बच्चों देखो, आज हम पाठ पढ़ेंगे चिड़िया की बच्ची। अब आप लोगों ने गुड टच बैड टच पढ़ा होगा ना? क्या होता है गुड टच बैड टच? कोई बता सकता है? अच्छा, गुड टच किसको कहते हैं? गुड टच किसको कहते हैं? अच्छा, है ना? किसी का छूना हमें अच्छा लगे वो गुड टच, और किसी का छूना बुरा लगे वो बैड टच। तो उसी के बारे में ये एक पाठ है जिसमें स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि गुड टच व बैड टच है, लेकिन एक संकेत दिया है जो आप सभी सुनेंगे। इसका नाम है चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम है। देखो, ये जो माधव दास है ये पूरा फेमस आदमी है ना? इसको सब जने जानते हैं कि ये कैसा है। धन की भी उसके कोई कमी नहीं है, और व्यसन तो छू नहीं गया, यानी कोई नशा भी नहीं करता है। सुंदर अभिरुचि के आदमी, यानी कि बहुत शौकीन है। इनको सुंदर सुंदर चीज़ें बहुत पसंद है। फूल पौधे, रकाबियों से होजों में लगे फंवारों में उछलता पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये ऐसा बगीचा बनाते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें होती बहुत सुंदर सुंदर, जो इनको बहुत पसंद है। समय भी उनके पास काफ़ी है, क्योंकि फ्री के फ्री है। तो शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। अब ये मसनद क्या है? वो ऐसा चौकोर तकिया होता है ना, जिसपे इस तरह से करके बैठते हैं सहारा लेके, वो मसनद कहलाता है ना, पैर लंबे करके। तो उसके सहारे वो गलीचे पे बैठते हैं, प्रकृति की छटा को निहारते हैं। ये देखो, इसमें बगीचा बता रखा ना, इसमें ये देखते हैं और पूरी प्रकृति को, सुंदर सुंदर फूल फंवारे सबको देखते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, और वो देख देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे फर्शी हुक्के को सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। यानी कि पास में दोस्त हैं तो बातचीत करते हैं, और अगर नहीं है तो क्या करते, जो हुक्का ले रखा उन्होंने, उस हुक्के से मुंह में डाल के उसमें से वो सुडुरु सुडुरु आवाज़ आती है हुक्के की, वो इस तरह से वो सटक लेते हैं उसको, और सपना देख रहे हो, इस तरह से वो धुन में रहते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनसे छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर कुछ खाली सा रहता है। और उन्होंने सब चीज़ें कर ली अपने जीवन में जीने के लिए, शौक की सारी चीज़ें ले ली, है ना? कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत था, लेकिन फिर भी उनको कुछ खालीपन लगता था, इसलिए वो बगीचे में जाके बैठ जाते थे। उस दिन संध्या के समय उनको देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन कैसी थी? लाल, और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा सी नीली पड़ गई थी, और पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, यानी सलेटी रंग के थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी भी थी उसके, मतलब बढ़िया रंग बिरंगा रंग था चिड़िया का। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था। अब चिड़िया क्या जाने बेचारी कि माधवदास के क्या ठाट बाट है, और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। वो चिड़िया कुछ भी देर रुकना भी नहीं चाहती थी वहाँ पे। कभी पर हिलाती, पर मतलब पंख हिलाती तो कभी फुदकती थी, और खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। वो तो अपनी मस्ती में थी, अपनी धुन में। माधवदास को वह चिड़िया बहुत मनमानी लगी। माधवदास ने सोचा ये चिड़िया तो माधवदास को वो चिड़िया मनमानी क्यों लगी? क्योंकि वो आराम से उड़ रही थी, फुदक रही थी, और डर भी नहीं रही थी माधवदास से, इसलिए उसको मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे, मतलब कूद रही थी इधर से उधर, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए, मतलब उनको कोई अगर दुख भी होगा तो वो भूल गए थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। चिड़िया को क्या कहा? तुम बहुत अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके आया करो। देखो, उसको चिड़िया को बुला रहा है ना। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है तो यकायक घबरा गई वो।
फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। उसको पता चल गया कि मुझे क्यों बुला रहा है ना। वो बुला रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ दाल में काला है। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इन सबको तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। मतलब जैसे कोई बड़ा लड़का किसी छोटी सी लड़की को पटाता नहीं है ना, उसकी तारीफ कर कर के। कोई आदमी किसी छोटी सी बच्ची को बहलाता फुसलाता नहीं है। इसमें गुड टच बेड टच वाली बात आ रही नहीं आ रही? आ रही है, साफ आ रही है। इस तरह से वो चिड़िया को पटा रहा है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, मतलब डर गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ आके बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। वो एकदम से कूद फांद रही थी आराम से मस्ती में, एकदम से वो डर गई। भयभीत सी वो बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। ऐसे मतलब साफ स्पष्ट जवाब देने वाला होना चाहिए तुमको। तुम ऐसे नहीं कि खुश हो जाओ उसकी तारीफ करने से और उसके पास में आके बैठ जाओ। कोई भी तुम्हें प्यार से बोले तो ऐसे कभी किसी की बातों में नहीं आना। ये पाठ तुम्हें यही समझा रहा है ना। चाहे कितनी अच्छी चीज़ें दे खाने पीने को। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियाँ का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। यानी कि तुम इतनी अच्छी चिड़िया हो, सुंदर हो, कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी फुदक रही हो, तो तुम मेरे इस बगीचे में ही रहा करो ना। तुम रोज रोज जाती क्यों? चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। मतलब वो लड़की है, जैसे समझ लो छोटी कुंवारी लड़की है ना। वो नहीं कहती अपने माँ के पास जा रही हूँ, तो वो चिड़िया भी कह रही मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बातें करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी भी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें, मतलब आप चिंता मत करो, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। आपको क्या दिक्कत हो रही है मेरे से? मैं तो मेरे कूद रही हूँ, फुदक रही हूँ। मैं तो थोड़ी देर दिल बहलाने के लिए आई थी यहाँ पे, पर आप मुझे मिल गए। आप क्यों बुला रहे हो मुझे इस तरह से? माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। मतलब उसको पकड़ना चाह रहा हो कि पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो। क्या कहा उसने? भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मतलब बहुत और अच्छी चीज़ें अंदर। मेरा दिल वीरान है। आ गया ना असली बात पे, मेरा दिल वीरान है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास तो बहुत सोना मोती है। मतलब वो अपने धन का रुबाव बता रहा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ताकि उसकी बातों में आ जाए। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। ऐसे ही कहते हैं ना, कोई फंसाने वाला आदमी होता है, वो लड़कियों को ऐसे ही फंसाता। हाँ, पिंजरे में बंद करना चाहता है। ये समझ लो, कोई अगर लड़की होती इस जगह तो इस तरह से लड़के उसको पटाते हैं, आदमी उसको ऐसे फंसाते हैं। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है तुम्हारे माँ के पास क्या है? तुम तो गरीब हो। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। मतलब कि तुम वहाँ क्यों जा रही हो? तुम्हारी माँ के पास क्या मिलेगा? मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहु तेरी सुनहरी धूप बिखरी है। मतलब मेरी माँ का घोंसला भले छोटा सा है, लेकिन उसके बाहर बहुत अच्छी सुनहरी सुनहरी धूप है। मतलब मैं यहाँ आई क्यों? वहीं रहती। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। यानी तुम मुझे रोक रहे हो, और वहाँ पे तो मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। मतलब मैं किसी की बातों में, तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। मैं अपनी माँ की ही बातों में रहूँगी और माँ के साथ ही रहूँगी। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? मतलब वो थोड़ा डरा भी रहा है। क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? मैं कौन हूँ? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ,
महामान्य तुम कौन हो? तुम्हें मैं नहीं जानती हूँ। माधवदास तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुम कुछ नहीं, मुझे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है जो मांगो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चिड़िया पर मेरी तो छोटी सी जाति है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए ना। मतलब जब आपके पास सब कुछ है तो फिर मुझे क्यों रोक रखा है, मुझे जाने दीजिए। माधवदास चिड़िया तू नीरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। मतलब समझ रहे हो ना इसका? हाँ, उसको लालच दे रहा है। चिड़िया तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या तुम मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत की तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, तेरा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में नहीं होगा ऐसा सुंदर पिंजरा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक थिरक के फुदक फुदक कर मुझे खुश करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। मतलब कितना लालच दे रहा है ताकि ये मेरी बातों में आ जाए। चिड़िया वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, मतलब मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और तेरे से बात कर रहा हूँ, यही बहुत है तेरे लिए। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ ना, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, मतलब बहुत सारे घर हैं मेरे, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की कोई संख्या ही नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। मतलब मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं तुझसे ही खुश हूँ, तू मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? अरे चिड़िया तू इस बात को समझती क्यों नहीं है? चिड़िया सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। मतलब कोई अपने बाट मतलब इंतजार कर रही होगी। तो इस तरह से अपने को भी कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सेठ बोला ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में है, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह उनकी खुशबू है। चिड़िया तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इसके बाहर के सामने? तेरी माँ क्या है इस बाहर के सामने? तेरी माँ क्या है? कैसी तेरी सुंदर गर्दन है, तेरी माँ के पास तो तेरा घोंसला भी नहीं है, तू अपने को नहीं देखती, तेरा क्या होगा? कैसी रंगीन देह है तेरी, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़ कर तेरे सुंदर से मूल्य को चमका दूंगा। तेने मेरे चित्त को बहुत प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में बहुत अंधेरा हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया और यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। मतलब उसे उसको बातों में फंसा रखा था और खट से उसके ऊपर पिंजरा डाल दिया और वो पकड़ा गई। हाँ, सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। इस तरह से वो बात करता रहा उससे और चिड़िया को पता ही नहीं चला। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? देखो उसको पटाने के लिए और बातों में लेने के लिए उसको बातों में लगा रखा उसने। चिड़िया 2 बहन हैं,
एक भाई है पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है, 2 बहन 1 भाई, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू लिया और वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में आकर वह भी नहीं आ सकी और तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओह माँ, ओह माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, तब वह पलक मींच कर उस छाती में ही चिपक कर सोई रही, जैसे अब पलक खोलेगी ही नहीं। तो मतलब तुम समझे हो कि यहाँ पे वो चिड़िया को क्या करना चाहता था माधव दास? पकड़ना चाहता था और किस में डालना चाहता था? पिंजरे में। इसी जगह समझ लो ये चिड़िया नहीं होकर के अगर कोई लड़की हो तो उसके साथ क्या करता वो? उसको भी पकड़ लेता और अपने घर में बंद कर देता। तो इस जगह पे उस चिड़िया ने क्या मतलब की सावधानी? वो उसकी बातों को समझ गई, है ना। वो बोली तो थी, आ तो गई वो, लेकिन फिर भी उसकी बातों को, मीठी चिकनी चुपड़ी बातों को समझ गई थी और वो उसके हाथ से जैसे पकड़ने लगा वो उसमें से फटाक से भाग के उड़ के चली गई और कहाँ जाके छुप गई? अपनी माँ के पास। अब माँ के पास जाके क्यों छुपी? क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह अपनी माँ ही है। चाहे कितना ही डांटे माँ, गाली दे, मारे, कूटे, लेकिन अपनी माँ सबसे अच्छी होती है। केवल अपनी माँ ही अपना साथ देती है। दूसरों की माँ अपने बच्चों का साथ देगी, तुम्हारा थोड़ी देगी क्या? इसलिए केवल माँ पे विश्वास करना, केवल माँ को अपने को छूने देना, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें निलाती धुलाती सब करती है ना, तो वो कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पिता भी नहीं कर सकते, पिता भी तुमको निला धुला नहीं सकते, अब बड़े हो गए ना तुम। तो इसलिए ध्यान रखना, किसी को अपने शरीर को छूने नहीं देना। अब इसमें तुम्हें पता चला गुड टच बैड टच था कि नहीं था? था ना? कहाँ था बताओ? हाँ, वो चिड़िया को पकड़ना चाह रहा था, है ना। उसकी भावना सही नहीं थी, वो मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाना चाह रहा था, बेला फुसला रहा था। इसलिए तुम लोग क्या सावधानी रखोगे? और लालच बुरी बला है, वो उसकी बातों में आ जाती तो फंस जाती। अब तुम होते अगर चिड़िया की